हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कुछ पढ़ने वाले हैं जो कि पीछे लिखा हुआ देख सकते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो लिविंग थिंग्स के कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें कि लिविंग थिंग्स, अगर कोई जिंदा है, कोई सजीव है, कोई लिविंग है, तो उसका क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है ना। हर कुछ का एक कैरेक्टर होता है ना कि मतलब अगर लिविंग है तो क्या कैरेक्टर होगा, नॉन लिविंग है तो क्या कैरेक्टर होगा। तो सबसे पहले आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे कि लिविंग थिंग का क्या क्या कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिविंग थिंग के बारे में जानते हैं कि लिविंग थिंग होता क्या है। तो वैसे लिविंग थिंग यानी कि जिसमें लाइफ पाया जाए, ठीक है, उसको हम लोग लिविंग थिंग बोलते हैं। ठीक है, और लिविंग थिंग को अगर हम एक और वर्ड में बोले तो एनिमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनिमेट। लिविंग थिंग को एनिमेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और लिविंग थिंग्स का कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है। तो लिविंग थिंग सबसे पहले उसको एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो एनर्जी क्या नॉन लिविंग थिंग को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग को एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। तो एनर्जी जो मिलेगा तो कहाँ से मिलेगा? तो एनर्जी हम लोग को जाने कि न्यूट्रिशन से। किससे मिलेगा? न्यूट्रिशन से। एनर्जी कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन में यानी कि कोई भी लिविंग है तो वो न्यूट्रिशन करेगा, यानी कि पोषण करेगा। और न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, उसके बाद इसका न्यूट्रिशन के बाद रेस्पायरेशन। एनर्जी फॉर्मेशन के लिए रेस्पायरेशन भी बहुत जरूरी होता है ना। तो रेस्पायरेशन क्या होता है? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पायरेशन होता है, जिसमें कि लिविंग थिंग्स उसमें सांस लेना, ठीक है, और सांस को छोड़ना, ठीक है, रेस्पायरेशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रोथ। अगर कोई लिविंग है तो उसके पास ग्रोथ का जो फीचर होगा वो पाया जाएगा। ग्रोथ क्या, यानी कि अगर आप कोई भी छोटा सा प्लांट लगाते हैं या फिर कोई छोटे से बेबी होता है तो वो एक निश्चित समय के बाद उसमें ग्रोथ होता है। ठीक है, एक निश्चित समय तक के लिए। तो यानी कि छोटे से बड़ा हो रहा है तो उसमें ग्रोथ हो रहा है। कभी आपने नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर एग्जांपल ये नॉन लिविंग थिंग्स है, अगर ये 10 साल 20 साल कितना भी साल रख ले तो ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, यानी कि इसमें कोई भी ग्रोथ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हमारा क्या हुआ? नॉन लिविंग थिंग हुआ। लेकिन हम अभी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग के बारे में बात करेंगे। तो लिविंग थिंग क्या करेगा? ग्रोथ शो करेगा, है ना, यानी कि जिसमें ग्रोथ होगा वही लिविंग थिंग हो, या फिर प्लांट्स हो या फिर एनिमल हो, दोनों में ग्रोथ का प्रॉपर्टीज पाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मूवमेंट एंड लोकोमोशन। मूवमेंट और लोकोमोशन में क्या होगा? देखिए, अगर हम लिविंग हैं तो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं ना, है ना। लेकिन वही अगर नॉन लिविंग का बात किया जाए तो उसको जहाँ पे हम छोड़ देंगे वहीं पे रहेगा, उस एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। हाँ, अगर आप बोले कि प्लांट्स तो एक जगह लगाते हैं तो एक ही जगह रहता है, क्या वो लिविंग नहीं हुआ? नहीं, लिविंग तो है। देखिए, आप एक छुई मुई पौधा का नाम सुनी होइएगा, जिसमें कि अगर उसको आप टच कर दीजिए तो क्या होगा? शर्मा जाएगा, यानी कि अगर उसको आप हल्का सा टच कर दीजिए, ओह माय गॉड, शर्मा जाएगा बेचारा, है ना। तो वो क्या हुआ? उसमें भी मूवमेंट हो रहा है लेकिन आपको दिख रहा है। उसके बाद दूसरा हो गया सनफ्लावर, जो होता है सूर्यमुखी जिसको बोलते हैं। तो जब सूर्योदय होता है, सूर्य उगता है तो उसके तरफ घूम जाता है, लेकिन जब सूरज डूबने की ओर जाता है तो फिर वो फिर से वापस उसके, तो उसमें भी तो मूवमेंट हो गया ना। इसी के साथ साथ यानी कि जो लिविंग होगा उसमें मूवमेंट भी शो करेगा। ठीक है, उसका एक्सक्रीशन क्या होता है? यानी कि जितना भी लिविंग थिंग होता है तो वो जो न्यूट्रिशन करेगा, ठीक है, तो उसमें एनर्जी फॉर्मेशन होगा। और एनर्जी फॉर्मेशन होने के साथ साथ कुछ ऐसा प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बनता है, हार्मफुल प्रोडक्ट बनता है, जिसको हमारे बॉडी से एक्सक्रीशन यानी कि निष्कासन करना, यानी कि निकालना बहुत जरूरी होता है। अगर उसको ना निकाले तो वो हमारे इस बॉडी को क्या कर सकता है? खतरा पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? एक्सक्रीशन भी हमारे एक लिविंग थिंग का एक बहुत मेन कैरेक्टर है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन सबसे जरूरी यहाँ पे देखते हैं कि क्या रिप्रोडक्शन जिसमें होगा वही लिविंग होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे म्यूल होता है, खच्चर, वो तो रिप्रोडक्शन नहीं करता, तो वो तो लिविंग नहीं होना चाहिए। नहीं, लिविंग ये एक बेसिक कैरेक्टर है लेकिन बहुत मेन कैरेक्टर नहीं है ये रिप्रोडक्शन हमारे लिविंग थिंग का। ठीक है, ये रिप्रोडक्शन हमारे इटसेल्फ अपने जैसा कॉपी तैयार करना ही तो रिप्रोडक्शन कहलाता है ना। अपने जैसा कॉपी तैयार, अगर मान लीजिए प्राकृतिक में रिप्रोडक्शन अगर ना हो तो क्या होगा? एक निश्चित समय आने के बाद ये जो मानव जाति है उस खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, और लिविंग, और लेकिन जो रिप्रोडक्शन नहीं करता है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो लिविंग थी नहीं है। ठीक है, आगे जानते हैं कि ये जो टर्म है लिविंग, ठीक है, वो कहाँ से आया, किसने कब आया? तो ये जो टर्म लिविंग है आपका, ये आपका आया लाइफेन से। कहाँ से आया? लाइफेन क्या है? ये इंग्लिश लैंग्वेज का ओल्ड वर्ड है। ठीक है, लाइफेन, जिसका मतलब होता है क्या? लिविंग। ठीक है, दूसरा थिंग्स, ये भी एक इंग्लिश वर्ड पिंक्स के नाम से है, पिंक्स से आया है।
ठीक है, PING, पिंग्स के नाम से, ठीक है, पिंग्स के नाम से। ये टर्म क्या है, इंग्लिश वर्ड का है, ठीक है। तो हमने आज क्या समझा, आज हमने समझा लिविंग थिंग के कैरेक्टर्स के बारे में। इसमें तो और भी होता है, और जैसे सेल ऑर्गेनाइजेशन हो गया कि कुछ सेल ऑर्गेनाइजेशन भी लिविंग थिंग का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा बॉडी किससे का बना हुआ है, सेल्स का बना हुआ है, यानी कि बहुत सारा सेल्स मिलेगा, क्या बन जाएगा, टिश्यू, टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से एक पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो ये एक सेल ऑर्गेनाइजेशन भी लिविंग थिंग का कैरेक्टर है। उसके बाद आपका हो गया मेटाबॉलिक रिएक्शन, ये एडवांस लेवल पे है। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शन भी दो टाइप्स का होता है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। तो अब इसमें दो टाइप्स का रिएक्शन होता है, सॉरी मेटाबॉलिक दो टाइप्स का होता है, एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक। तो एनाबॉलिक क्या होगा, ये होता है बिल्डिंग अप रिएक्शन, है ना, और कैटाबॉलिक ब्रेक डाउन ऑफ रिएक्शन। तो एक और बात इसमें देखिए प्रोटोप्लाज्म के बारे में। प्रोटोप्लाज्म क्या है, फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमारे बॉडी का फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाए तो ये प्रोटोप्लाज्म होगा। लेकिन अगर हम बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोले तो इसका आंसर क्या होगा, सेल होगा, क्योंकि हमारे बॉडी का बेसिक यूनिट सेल है, लेकिन फिजिकल बेसिक यूनिट प्रोटोप्लाज्म है, जो कि एक लिविंग होने का कैरेक्टर है, ठीक है। और सबसे पहला ये टर्म किसने दिया था, प्रोटोप्लाज्म, फिजिकल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, प्रोटोप्लाज्म किसने बोला था, ये बोला था आपको हक्सले। डाइजेशन भी लिविंग थिंग का एक कैरेक्टर है, क्योंकि अगर हम कुछ खाते हैं, ठीक है, तो उसका डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद क्या होता है, उससे हमें एनर्जी फॉर्मेशन होता है ना। तो डाइजेशन भी हमारे लिविंग बीइंग का एक कैरेक्टर है। सेंसिटिविटी क्या होता है, एक लिविंग थिंग का एक सेंसिटिविटी भी कैरेक्टर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ गर्म चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए कुछ भी गर्म है, आई डोंट नो, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ठीक है, गर्म चीज़ है, तो उस पर अगर हाथ आप रख रहे हैं, ठीक है, तो आपको फील होगा कि वो गर्म है। अगर कुछ ठंडा है तो उस पर हाथ रखिए तो आपको होगा फील कि वो ठंडा है। तो ये क्या है, ये एक सेंसिटिविटी है जो आपको फील करा रहा है कि ये गर्म है, ये ठंडा है। ये लिविंग थिंग में पाया जाता है। ये भी जैसे कि अभी कुछ देर पहले बात किए थे छुई मुई का, है ना, टच मी नॉट प्लांट, तो उसको आप टच कीजिएगा, बेचारा क्या हो जाएगा, बेचारा क्या हो जाएगा, शर्मा के हाय, शर्मा गया, है ना। तो इस तरीके से वो क्या होता है, अपने आप को पूरे एकदम से कवर कर ले, एकदम सिकुड़ जाएगा, है ना। लिविंग थिंग जो होता है लाइफ साइकिल को फॉलो करता है। कैसे, जैसे देखिए मेल का स्पर्म एंड फीमेल का ओवा, वो दोनों उसका दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से चाइल्ड, चाइल्ड से एडल्ट पर्सन, और एडल्ट पर्सन से ओल्ड पर्सन, ओल्ड से फिर फाइनली क्या होगा, डेथ होगा। तो ये भी लाइफ साइकिल फॉलो कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग फॉलो करता है। ऐसा नहीं जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने क्या बोला, ये लाइफ साइकिल फॉलो करेगा। ये कभी बच्चे थे, है ना, ये तो पता चलेगा कि अभी ये स्क्रू खोल के सब कुछ निकाले तो ये पूरा एकदम काम करना बंद कर, फिर इसको क्या करे, टाइट कर दे, फिर से ये काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक नॉन लिविंग कैरेक्टर है, क्योंकि लाइफ साइकिल सिर्फ और सिर्फ लिविंग ही फॉलो करता है, ठीक है। नॉन लिविंग लाइफ साइकिल को फॉलो नहीं करता है। अगर इसको छोड़ दिया जाए 10 साल 20 साल के बाद, फिर भी अगर मान लीजिए कुछ पार्ट अगर खराब हो जाए फिर से चेंज करके फिर से चलने लगेगा, है ना। तो ये लाइफ साइकिल को फॉलो नहीं करता है। ये बड़े नहीं होते, बूढ़े नहीं होते, है ना, हाँ नया पुराना हो सकता है, लेकिन ये लाइफ साइकिल नहीं हुआ, ठीक है। तो हमने क्या क्या जाना कि लिविंग थिंग के, और भी जितना यहाँ पे दिया हुआ उससे भी ज़्यादा जाना कि लिविंग थिंग का कौन कौन सा कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब हम ऑलरेडी लिविंग थिंग के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।